तो क्या हो गया कि नीतीश कुमार जी ने अपने सारे भाषणों में इस बात पर वोट मांगा था कि अगर तेजस्वी यादव की वापसी हो जाएगी तो महाजंगल राज की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या हो गया कि नीतीश कुमार ने एक छोटा सा झूठ हम बिहारियों से बोल दिया, और वो सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े स्कॉर्पियो में बैठे किसी व्यापारी को गोली मार दी जाएगी और उसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा। उसे कहा जाएगा कि कोई अपराध करना चाहे तो उसे कैसे रोका जा सकता है। अगर यही बात कोई पत्रकार बोल दे कि लालू यादव के दौर में यही चीज था तो सर आपके भक्त लोग आकर कमेंट में ड्रामाबाजी शुरू कर देंगे। लेकिन आज कहना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि आपकी सरकार ने और आपकी पुलिस प्रशासन ने बिहार में महाजंगल राज नहीं बल्कि बिहारियों के भावना के साथ खेलने की शुरुआत की है। और वो भावना इस बात से जुड़ी है कि आपका नेता हर मंच पर चढ़कर कहता है कि सुनिए ना, लालू यादव के दौर में तो किसी भी व्यापारी को मारकर पैसा छीन लिया जाता था। अरे सर सुनिए, आपके दौर में पता है क्या हो रहा है? एक व्यापारी स्कॉर्पियो से जा रहा था, उसको गोली मार दी गई, वो मर गया और उसका 16 साल का बेटा बोल रहा था कि पापा कह रहे थे कि स्कॉर्पियो लेकर हमको छोड़ दो, लेकिन वो सब नहीं छोड़ा। और आपकी पुलिस वाले कहीं बैठकर लिटिल लिटिल बनाकर मजा मार रहे होंगे, वही मजा जो आपके कई नेता के गाड़ियों से पकड़ा जाता है। और आप जब भाषण देते हैं तो आकर कहते हैं कि हमने पुलिस को इतना सख्त निर्देश दिया है कि आज के बाद बिहार में कोई भी अपराध नहीं होगा। अरे काहे का निर्देश, काहे का अपराध? और सुनिए, ये अपराधी थोड़ी हैं, आपका मनमानी है हुजूर। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं, जिनमें हम नेताओं की लेते हैं मजा। नीतीश जी सच में दिल से चाहते हैं कि बिहार से मारा काटी और अपराध बंद हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि खाली दिल से चाहते हैं, आदेश कितना देते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वही बात है कि आप कमेंट में कहिएगा कि कौन बिजनेसमैन मर गया जो इतना चिल्ला रहे हो, इसीलिए बता दे रहे हैं। पटना के कंकड़बाग में रहने वाले योगेंद्र कुमार बालू गिट्टी का धंधा करते थे। शादी थी इसीलिए पूर्वी चंपारण गए थे और लौटते वक्त उनके स्कॉर्पियो में उनका साला था, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी। बाइक सवार आए और उनको गोली मारकर भाग गए। अब हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? जिस बात की भभकी आप लोग देते थे कि लालू यादव के कार्यकाल में बिहार बर्बाद हो गया था, तो नीतीश जी के कार्यकाल में कितना आबाद हो रहा है? और अगर डाटा पर आपको बहुत बात करनी है तो इतना जान लीजिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार के कार्यकाल की तुलना आप अगर करेंगे तो नीतीश जी अपराध के मामले में आगे निकल जाएंगे। ऐसा ही एक और अपराध हुआ है, अपराध गया जिले में हुआ है। रात को 12 हथियारबंद लोग बेलागंज थाना क्षेत्र के गोबराहा टोला में घुस गए। उसके बाद 3 आदमी का घर लूट लिया, लूट के भाग भी गए। और मामले की जांच तो हमारी मस्त पुलिस कर ही रही है। इसका आप चिंता मत करिएगा, सब सेटल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश जी पंचायत चुनाव में भी तो अपना मुखिया बनाना चाहते हैं। और तब भाषण में आकर कहना भी तो है कि हम आकर रोड बना दिए, उसी रोड पर मोटरसाइकिल से हथियारबंद अपराधी किसी भी व्यापारी को गोली मारकर सूट से भाग जाता है। अब कोई सूट से भाग जाता है तो इसमें पुलिस का क्या दोष है? नीतीश कुमार जी क्या कर सकते हैं? उन्होंने इतना बढ़िया रोड बनवाया है, अपराध को बिहार से खत्म करने का प्लान बनाया है। अब वो प्लान सही से काम नहीं कर पा रहा है तो इसमें नीतीश जी का दोष थोड़ी है। ये सब दोष बिहार के लोगों का है, ये सब दोष बिहार के विपक्षी पार्टियों का है। नीतीश जी और उनके साथी तो मलाई के धुले हुए हैं, एक्चुअली उनके लिए दूध कम पड़ जाएगा। अच्छा छोड़िए ये सब, आपको बहुत डाटा का शौक है तो उसी डाटा पर आज खेल करते हैं। इतना डाटा है ना कि आप सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए सिर्फ 2020 का सुनिए। बिहार में कितना कांड हुआ है अब ये जानिए और गौर से सुनिएगा। जनवरी महीने में बिहार में 20,467 अपराध हुआ है, फरवरी में 21,065, मार्च में 21,127, अप्रैल में 15,984, मई में 20,915, जून में 23,595, जुलाई में 22,668 और अगस्त में 24,081 ये अपराध था। हाँ सर, तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है कि घट रहा है? कोरोना में जब लॉकडाउन है तब ये हाल है, तो नॉर्मल में क्या होता होगा? हमारे पास तो हर महीने का आंकड़ा अलग अलग है कि किस महीने में बिहार के किस जिले में कितना रेप हुआ है, कितना मर्डर हुआ है, कितना किडनैपिंग हुआ है। सुन पाएंगे आप ये सब? और सुनकर अपनी सरकारों को लानत भेज पाएंगे क्या? नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अगर आप भेज पाते तो आप सवाल भी पूछ पाते। लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, ये बताकर
कि जनवरी महीने में बिहार में 220 मर्डर हुआ है, फरवरी में बिहार में 218 मर्डर हुआ है, मार्च में 259 मर्डर हुआ है, अप्रैल में 177 मर्डर हुआ है, मई में 312 मर्डर हुआ है, जून में 311 मर्डर हुआ है, जुलाई में 316 मर्डर हुआ है, अगस्त में 319 मर्डर हुआ है। अब इसी पर मेरे जैसा पत्रकार अगर कह देगा कि देखिए ना सर, चुनाव के नजदीक आते ही मर्डर का रेशियो बढ़ने लगा, तो आप लोग बिलबिला जाएंगे। अरे सर बिलबिलाइए, लेकिन हम बोलेंगे, आपको ये बताएंगे कि बिहार में एक महीने में ऑन एन एवरेज 2020 के हिसाब से 267 मर्डर हुआ है और एक दिन में लमसम 8। लाज शर्म है ना तो लिखिए पुलिस के बारे में अपने फेसबुक और ट्विटर पर। खाली मर्डर का कहें, रेप का भी सुन लीजिए। जनवरी में 88 रेप, फरवरी में 105 रेप, मार्च में 129 रेप, अप्रैल में 82 रेप, मई में 120 रेप, जून में 152 रेप, जुलाई में 149 रेप और अगस्त में 139 रेप। एवरेज के हिसाब से एक महीने में 120 और रोज के हिसाब से 4 रेप रोज। अब बोलिए नीतीश जी, मजा आ रहा है आपको? और अगर नहीं आ रहा है तो किडनैपिंग का भी सुन लीजिए। जनवरी में 759 किडनैपिंग, फरवरी में 817 किडनैपिंग, मार्च में 846 किडनैपिंग, अप्रैल में 197, मई में 315, जून में 701, जुलाई में 664 और अगस्त में 683। महीना का एवरेज 623 किडनैपिंग और रोज का एवरेज 21 किडनैपिंग बिहार में रोज होता है। और यह है आबाद बिहार। नीतीश जी, मन भर गया आपका कि आपको और डेटा चाहिए? बोलिए किस तरफ का डेटा आप सुनना चाहते हैं? और अगर मन नहीं भरा तो कभी हमारे ऑफिस आइएगा, तो बैठकर आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आपका बिहार, जिसको आप विशिष्ट बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो यही है कि आपने इस बिहार को बर्बाद कर दिया है और जंगल राज का भभकी झूठा था। असलियत यह है कि हमारा बिहार आप जैसे नेताओं के चलते बर्बाद हो चुका है और जब तक आप जैसे नेता रहेंगे यह बर्बाद होता रहेगा। बाकी नीचे नंबर लिखा हुआ है डोनेशन वाला, अगर आपका मन करे तो मुख्यमंत्री कोष में से कुछ भिजवा दीजिएगा, ताकि आपके काले चिट्ठे को मेरे जैसा पत्रकार काला शर्ट पहनकर निकाल सके और आपको फिर शर्म आएगा तो हमको बताइएगा। और अंतिम में अंकित ने कहा है कि ये जरूर कहना कि आपकी पोल खोल रहे हैं नीतीश जी। सॉरी बाबू, धन्यवाद।